तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं तरुण सक्सेना अपने साथी कैमरामैन शैलेश मिश्र के साथ मौजूद हूं ऐसी जगह पर जो कि बहुत उपयोगी है अपने उस उत्पाद को लेकर जो कि आने वाली गर्मी में आपको बेहद सुकून देने वाली है। जी हां, एक आम इंसान की शुरुआत अगर गर्मी में होती है तो वो कूलर से होती है, लेकिन धरती पर मौजूद जल स्तर घटता हुआ हमेशा एक चिंता का विषय होता है कि हमारे यहां पानी की कमी है। ऐसे में कैसे पारंपरिक कूलर काम करें, ये कई जगह जो है बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन जहां समस्याएं हैं वहां उसका निदान है। उसी निदान को जानने के लिए इस वक्त हम ग्वालियर में मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर मेरे साथ उस कूलर के जन्मदाता मौजूद हैं जिनका नाम है सतीश शर्मा। मेरे साथ आप देख रहे हैं इस वक्त सतीश शर्मा जी मौजूद है। सतीश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वाकई में ये वो इंसान है जिसने गर्मी में कूलर की उपयोगिता को एयर कंडीशन की तुलना में लाकर खड़ा कर दिया। कैसे काम करता है बिना पैड का कूलर, ये हम जानेंगे। किस तरीके से कूलर के द्वारा उस समय भी ठंडी हवा प्राप्त की जा सकती है जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है। जी हां, आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये अटपटा काम जो है इसको पूरा सॉल्व कर दिया है सतीश जी ने। जानेंगे हम किस तरीके से ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब नमी बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता बहुत होती है, ऐसे समय में कैसे कूलर एसी जैसी ठंडक देता है। पानी की सबसे कम जरूरत होती है और पैड तो होते ही नहीं। आप कहेंगे मजाक कर रहा हूं मैं। जी हां, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये कभी मजाक तो करता ही नहीं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सतीश जी से। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जानना चाहूंगा ये कंसेप्ट जो बड़ा अटपटा सा लगता है हमारे दर्शकों को, किस तरीके से ये कामयाब किया आपने बिना पैड का कूलर। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो पारंपरिक कूलर होते हैं उनको आप किस तरीके से यहाँ पर फेल कर देते हैं। जो रेगुलर कूलर जिसकी अभी तक 100 साल की उम्र हो गई है लगभग, उस कूलरों में अब दिक्कत आने लगी है। पहले जब ये कूलर तैयार हुए थे तब जलवायु प्रदूषण इतना नहीं था जो आजकल है, उसके कारण वो पैड वाले कूलर फेल होने लगे हैं। तब हम लोगों को ये मार्केट में या मैन्युफैक्चर होने के कारण उसमें जो दिक्कतें आती आई हैं, कस्टमर को वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो कूलर में चाहिए होती है। उस समस्या को निदान करने के लिए हमने पैड में जो कमियां थीं, जिसकी वजह से पैड कूलर ह्यूमिडिटी के टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो फेल होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमने एक टेक्नोलॉजी ईजाद की है जिसमें बिना पैड का कूलर है, जो सादा कूलर या पारंपरिक कूलर से अलग काम करते हैं। उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो कैसे काम करते हैं। और सादा कूलर की अपेक्षा ये एसी जैसी कूलिंग, ह्यूमिडिटी फ्री और पानी की बचत, बिजली की बचत और सिस्टम जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। यानी कुल मिला के कह दें कि ये इको फ्रेंडली कूलर है। जो समस्या उस कूलर में थी कि इको फ्रेंडली नहीं हो रहे थे, उसमें गंदगी है, डस्ट है, पानी की खपत ज़्यादा है, इसमें पानी की खपत कम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दर्शकों। बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि इस कूलर का डेमो देखने के बाद निश्चित ही आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप तुरंत इन्हें कॉल करेंगे और अपने घर की इसे शान बनाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब आपके घर में भले ही पानी की कमी हो, भले ही आपके घर में आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती हो, नमी ज़्यादा रहती हो, या फिर आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता हो, क्योंकि इन सभी तीनों समस्याओं से निजात दिलाता है ये कूलर। इस कूलर का नाम क्या रखा है आपने? इस कूलर का नाम है एयर जोन पैडलेस कूलर। ओके, एक बार फिर से बताइए। एयर जोन पैडलेस कूलर। एयर जोन पैड कूलर, पैडलेस कूलर। पैडलेस कूलर, आई एम सॉरी, पैडलेस कूलर, क्योंकि पैड तो इसमें है ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो भी ध्यान में आती है बात, कूलर की कल्पना पैड के बगैर तो होती ही नहीं है, लेकिन ये काम इन्होंने फेल कर दिया है। चलिए देखते हैं पैडलेस कूलर। चलिए सर बताइए किस तरीके से काम करता है सतीश जी। सर ये अपना कॉर्ड है, ये चालू कीजिए इसको। सबसे पहले चालू करेंगे।
ये अपनी सप्लाई है, पावर सप्लाई है। ये रिमोट से काम करता है। इसमें सिस्टम रिमोट से काम करता है। शैलेश जी इसको दिखाते जाएंगे। अपना इसमें ब्लोवर सिस्टम है, डबल ब्लोवर सिस्टम है जी। और कूलरों में किट या एग्जॉस्ट होते हैं। अपना जो सिस्टम करता है काम वो ब्लोवर में काम करता है। यानी ब्लोअर मतलब कि हर तरफ बराबर की हवा, हर तरफ बराबर की हवा, और इसमें इनलेट आउटलेट फिक्स होती है। जी। हमारे पैड में जो खासियत है वो इनलेट और आउटलेट फिक्स रहती है, इसलिए हमने इसमें ब्लोवर यूज़ किए हैं। ब्लोवर साउंड भी कम करते हैं और ईयर थ्रो इनकी ज़्यादा होती है। ये ब्लोवर यूज़ किया है। ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, एल्युमिनियम की ट्यूबें लगाई हैं। ये आप देखिए एल्यूमिनियम की। आइए शैलेश जी इस तरफ से दिखाएंगे। एल्यूमिनियम की फॉइल्स, इसमें जो है छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं। एल्युमिनियम की ट्यूबों पे पानी चलता है। ये पानी का सिस्टम है। ये आप देखिए फॉगर सिस्टम लगा हुआ है। आइए इस तरफ आएंगे शैलेश जी। ये इसमें फॉगर सिस्टम चल रहा है, जो ट्यूबों पे पानी चलता है। टावर सिस्टम है, ट्यूबों पे पानी चलता है। पानी जितना चलेगा, ज़्यादा रूटीन करेगा ट्यूब है, उतना ही पानी को ठंडा करेगा। पानी सर्कुलर ये पंप लगा हुआ है, फॉगर सिस्टम और पंप लगा हुआ है उसके थ्रू। ओके, वाकई में बड़ा गजब का टेक्नोलॉजी इस वक्त शैलेश जी दिखाते हुए आपको इस कूलर की खूबसूरती। जी हाँ, एयर जोन पैडलेस कूलर। इसमें मैं देख रहा हूँ रिमोट लगा हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हैं? रिमोट लगा है, इससे आप 5 स्पीड ले सकते हैं। पंप में टाइमर है, आप टाइमर द्वारा इसका पानी का फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं। या पीछे ये लगा हुआ है सिस्टम, इससे ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है। ये जो पानी में देख रहा हूँ निकल रहा है, इसका जो फॉगर सिस्टम है, फॉगर सिस्टम में पानी का प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए अपन ने ये आउटलेट दिया हुआ है। अगर आउटलेट आप इसको खोलते जाएंगे, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तब अपन को पानी कम चलाना है। पानी जितना कम ये यूज, वैसे भी ये पानी कम यूज लेता है। पानी जितना हम कम यूज लेंगे उतनी पानी की बचत होगी और ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सादा वाले कूलर पानी को बराबर लेते हैं, जितना रूम के अंदर पानी पहले से मौजूद है उसको डबल कर देते हैं। हमारा कूलर पानी को डबल नहीं करेगा। ये सिस्टम जितनी गर्मी होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये पानी लेगा। गर्मी ज़्यादा होगी, ड्यू पॉइंट और वेट बल्ब के अकॉर्डिंग ही पानी ठंडा होता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही इसका पानी का टेम्परेचर गिरेगा। पानी जितना चिल्ड होगा उतनी ही हवा इसमें से चिल्ड निकलेगी। पानी होल्ड हो जाएगा, हवा ड्राई आपको मिलेगी, जिसमें चिपचिपापन नहीं रहेगा, ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, उमस नहीं बनाएगा। एक बार अपने पानी भर दिया कितने दिन चल जाएगा? अगर गर्मी मई जून में अगर आप इसको भरते हैं तो 1 दिन छोड़ के इसमें पानी भरा जाएगा। नॉर्मल कूलर है उस टाइम ये सुबह शाम भरे जाते हैं। इसको आप 1 दिन छोड़ के भरेंगे, ये काम करेगा। कितने लीटर का टैंक है? इसमें 90 लीटर का टैंक है। सादा कूलर में जब ह्यूमिडिटी का टाइम होता है जुलाई अगस्त के बाद, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ये पानी बिल्कुल नहीं लेता। उस टाइम ये पानी 5-5, 6-6 दिन चल जाता है इसका। मैं जानना चाहूँगा कितने बड़े हॉल को ये ठंडा कर सकता है? ये आपका 10 बाई 15 के हॉल के लिए ये मॉडल है। 3 मॉडल है हमारे, एक 10 बाई 15 के लिए, एक 10 बाई 10 के लिए, एक 7 बाई 7 के लिए। 3 मॉडल बनाए हैं। यानी कि अगर आपने इसको घर में लगा दिया तो आप कह सकते हैं कि एसी जैसी ठंडक। जी, एसी जैसी ठंडक मिलेगी, जिसमें आपको ह्यूमिडिटी और ड्राई एयर मिलेगी। ह्यूमिडिटी नहीं होगी, ड्राई एयर मिलेगी। ड्राई एयर मिलेगी। और सबसे पहले एक जानना चाहूँगा सर, बिजली का खर्चा? बिजली का आम कूलरों से इसमें बिजली का खर्चा काफ़ी कम है, क्योंकि इसके मोटर की जो वाटेज है वो कम है। और नॉर्मल कूलर में एडजस्ट लगाते हैं, जिनके वाटेज ज़्यादा होते हैं वो बिजली की खपत भी ज़्यादा करते हैं। इसकी वाटेज कम है, एयर फ्लो ज़्यादा है, इसलिए इसमें आपको बिजली का भी बेनिफिट मिलेगा। जानना चाहूँगा किस तरीके से हमारे दर्शकों तक उपलब्ध होगा? अभी जो हमने इसको लॉन्च किया है ये अमेजोन पे आ गया है आपका कूलर। अमेजोन ऑनलाइन ले सकते हैं, ट्रेड इंडिया पे ले सकते हैं, और आपका ट्रेड इंडिया पे है, इंडिया मार्ट पे भी है, ग्लोबल गार्डनर पे भी है, और आप जेम पे भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल पे भी ले सकते हैं इसको। क्या बात है। तो दर्शकों, अगर कोई सवाल
आपके मन में आ रहा है, जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। मुझे कॉल करिए और बताइए, मेरा मोबाइल नंबर इस वक्त यहाँ फ्लैश आउट हो रहा है, बताइए क्या सवाल आप इनसे करना चाहते हैं। वो सवाल हम आपसे पूछेंगे आपकी तरफ से, सतीश जी से। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं तरुण सक्सेना अपने साथी कैमरामैन शैलेश मिश्र के साथ फिर से मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है वो गजब इंसान जिन्होंने बिना पैड का कूलर इजाद कर दिया। जी हाँ, बिना पैड का कूलर, कम पानी में चलने वाला कूलर। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त देखिए आपके पास जो कूलर है ना, आपने महसूस किया होगा गर्मियों में चिपचिपी, जब बारिश का मौसम आ जाता है ना, तो कूलर आपके फेल हो जाते हैं क्योंकि चिपचिपा माहौल हो जाता है और आप कहते हैं कूलर काम नहीं कर रहा। लेकिन ये समस्याएं इसमें नहीं हैं। चलते हैं ब्रेक के बाद। आपने जो हमसे सवाल किया था, मिस्टर अनुपम ने हमसे एक सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब हम सतीश जी से लेने वाले हैं। अनुपम जी बने रहिएगा। सतीश जी, जानना चाहूँगा, एक सवाल हमारे पास आया है कि साहब मैं फ्लैट में रहता हूँ, फ्लैट में ज़्यादातर जो भी एरिया होता है वो 500-600 स्क्वायर फीट से बड़े होते हैं, 500-600 से ही शुरू होते हैं छोटे से छोटे फ्लैट। तो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो फ्लैट है बहुत छोटा है, क्या आपका ये कूलर उस छोटे से फ्लैट के अंदर ठंडी हवा दे सकता है? क्योंकि हमने सुना है कूलर तो बाहर रहते हैं। देखिए, ये कूलर, आम कूलर में क्या होता है कि उसको कूलर को कम एरिया में नहीं रख सकते, उसको एरिया चाहिए होता है और वो बाहर लगाए जाते हैं। हमारा कूलर को एरिया अंदर भी लगा सकते हैं, रूम के अंदर लगाने से इसमें ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी। दूसरा, पारंपरिक कूलर अगर आप अंदर लगाते हैं तो ह्यूमिड करता है, उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कूलर में वेंटिलेशन भी चाहिए, लेकिन अंदर आप यूज कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में स्पेस कम होने की वजह से कूलर नहीं रख पाते और आम लोगों को कूलर चाहिए, और कूलर अंदर रखने की वजह से वो एसी पे जाते हैं, जिसका बिजली का खर्चा है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो कूलर एसी नहीं लगाना चाहते। तो हमारा कूलर अंदर रख के आप यूज कर सकते हैं, उतना ही क्वालिटी देगा जो बाहर रखने से। सतीश जी, हमारे पास जो अगला सवाल है वो एक बुजुर्ग दंपति हैं जी, हस्बैंड वाइफ हैं, और उनका ये कहना है कि कूलर की हवा हमसे, पारंपरिक कूलरों की हवा हमसे सहन नहीं होती। क्या ऐसे में आपका ये कूलर उनके लिए कुछ मददगार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो डेजर्ट कूलर हैं उनमें एग्जॉस्ट होते हैं और पैड पे पानी चलता है, वो उनका काम केवल क्या है, हवा तेज़ देना और पानी जितना भी पैड पे करता है वो रूम के अंदर आना। रूम में उस टाइम टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो आपको नमी देते रहेंगे। जब तक उसमें पानी है, हवा का प्रेशर है, वो नमी देते रहेंगे। उससे उसमें ना तो ये पता चलता है कि ये कितनी नमी दे रहे हैं, कितना ये गर्म हवा दे रहे हैं, कितनी ठंडी हवा दे रहे हैं। हमारे कूलर में जो सिस्टम है हीट एक्सचेंजर, उसमें यही खूबी है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी कम रहेगी, तब जब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में जब डिफरेंस रहेगा तो ये कूलिंग ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पानी ठंडा ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपन जब गर्मी रहती है, लपट चलती है, लू चलती है, तो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, उस टाइम पानी ठंडा होता है। और जब बारिश के टाइम में अपन चलेंगे तो वो पानी ठंडा नहीं हो गड़ेगा। वो ही सिस्टम इसमें काम करता है कि जब हमारी गर्मी पड़ती है तब पानी ठंडा ज़्यादा होता है, यानी कि पानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग ये ठंडा होगा। जितना पानी टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ये इसका ड्यू पॉइंट वेलवेट टेम्परेचर घटेगा तो पानी ठंडा होगा। पानी ठंडा होगा तो आप में से जो एयर निकलेगी वो ज़्यादा ठंडी होगी। अब आ जाइए, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस टाइम नमी ज़्यादा होती है, तो नमी में अपने को क्या होता है कि नमी वाली हवा नहीं चाहिए। रूम में पहले से नमी है, ह्यूमिडिटी है, और सादा कूलर जो होते हैं डेजर्ट कूलर, वो और नमी को बढ़ाते हैं। डबल नमी देने की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं या आम लोग हैं उनको सहन नहीं होता। तो हमारा उस टाइम ये क्या करेगा, पानी को होल्ड करेगा और उतना ही पानी को ठंडा करेगा।
जिससे कि उनको हमेशा सुकून मिले। उसको हमेशा उनको सुकून मिलेगा। ओके, तो ये थे वो सवालात जो कि आपने हमसे पूछे। इसी तरीके के सवालात लगातार आप हमसे पूछते रहिएगा, क्योंकि ये जो कूलर है उसके अंदर इसकी एक तो कीमत कम है, उसके बाद इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये उन पारंपरिक कूलर्स को फेल कर देती है, जिसके बाद एसी जैसी ठंडक आप अब कूलर से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नहीं होती ह्यूमिडिटी, इसमें आता है बिजली का बिल कम और इसमें लगता है पानी बहुत कम। तो दर्शकों, क्या मन बना आपका? जी हाँ, मुझे मालूम है नीचे दिए हुए नंबर्स पर और जिस तरीके से इन्होंने बताया है उस पर आप डायल करके अपने कूलर को बुक कर सकते हैं। गर्मियां आने को हैं, ऐसे में कूलर पहले से बुक कर देंगे तो गर्मी का आनंद आप घर बैठे आराम से ले सकेंगे, क्योंकि इस कूलर का फंडा ही कुछ और है। वो पूछेंगे हम सतीश जी से। सतीश जी, क्या फंडा, आपने क्या इसका स्लोगन बनाया है? हमारा स्लोगन है पैडलेस कूलर का फंडा, पूरा हिंदुस्तान ठंडा। वाह, पैडलेस कूलर का फंडा, पूरा हिंदुस्तान ठंडा। ठंडा। तो जी हाँ, आप भी हो जाइए गर्मी में कूल होने के लिए, क्योंकि गर्मी में गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चाहे बहुत गर्मी हो आपके अंदर, लेकिन गर्मी में गर्मी अच्छी नहीं लगती। जी, आपको लगती है? बिल्कुल ठंडी रहती है हमारे कूलर से। इनके कूलर से इनके अंदर बहुत ठंडक रहती है, और दुनिया कहती है कि आदमी को ठंडा होना चाहिए गर्मी के दिनों में, क्योंकि एयर जॉन कूलर का फंडा, अब पूरा हिंदुस्तान ठंडा। ठंडा।